संवेदना है, लेकिन नहीं। और दोगला चरित्र जो होता है ना, यही होता है, मुंह में कुछ और पीछे कुछ। अब ये देश ये सोचने वाला नहीं है, इसके बारे में किसी प्रकार का कोई वो नहीं करने वाला है। एक भी मौलवी ने, एक भी मौलाना ने, जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था आज से 6 महीने पहले, 1 वर्ष से लगातार चल रहा था, और जो आंकड़े यहां पर अभी कुंवर सुशांत सिंह ने आपके सामने प्रस्तुत किए, कहां 22% हिंदू आज घट के 7% बांग्लादेश में रह गया। कहां पाकिस्तान में 14% हिंदू मात्र 2% रह गया। ये मौलाना और मौलवी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते, कभी नहीं करते। अरे थोड़ा जुमे की नमाज में एक बार यही घोषणा कर देते कि पाकिस्तान घटिया स्तर पर काम कर रहा है, भारत का दुश्मन है, भारत के दुश्मन को उसके ठिकाने पे जाकर के भारत के बहादुर जवान ठीक कार्य कर रहे हैं। कुछ नहीं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए सरकार ने घोषित भी किया है। आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं, तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं। नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गनीमत थी जी, सबके बारे में बड़ा मुश्किल होता था। रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, कावड़ यात्रा, ये सब सपने हो गए थे। बेटी स्कूल नहीं जा पा रही थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं रह पा रहा था। और दोस्ती, कैसी दोस्ती, आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, ये स्वीकार्य नहीं। ऋषि मुनियों को, सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। देश के खिलाफ द्रोह करने वाले लोगों के प्रति उतनी कठोरता के साथ, उतनी निर्ममता के साथ लड़ने के लिए तैयार होना होगा। सौदों को समझाओ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बकरीद के दिन गौ माता का चित्र लगा रहे थे, उनको समझाओ, और नहीं तो वह दुर्गति होगी कि कई पीढ़ियां याद करेंगे। हम अन्याय नहीं होने देंगे। अन्याय हमारे बंधु बांधवों के साथ अगर करोगे, हम उन्हें शरण भी देंगे, और अगर भारत के अंदर दुस्साहस करोगे तो हमारी लखनऊ में ही अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बनाकर के ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। पाकिस्तान से विस्थापित उन हजारों परिवारों को, जिनकी संपत्ति पर, जिनकी पुश्तैनी संपत्ति पर पाकिस्तान के मजहबी कट्टरता ने 1946, 47, 48 में जबरन कब्जा करके इन निर्दोष हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम किया था। 1946, 47, 48 बीता, वर्ष दर वर्ष बीतते गए, दशक और दशक बीतते गए, युग में युग बीतते गए। आज चौथी पीढ़ी में यह अवसर आ पाया है जब हम इन सभी विस्थापित परिवारों को
यहां पर उनकी जमीन का मालिकाना अधिकार देने की ओर आगे बढ़ चुके हैं। और मुझे प्रसन्नता है, हमारे लिए भावुकतापूर्ण क्षण भी है और आनंद का क्षण भी कि हम सब यहां पर आज इन विस्थापित परिवारों की, जिनकी संख्या अभी 1645 है, यानी कुल मिलाकर के 8,000 से 10,000 लोगों को आज एक कागज एक साथ उनके परिवार के सदस्यों को प्राप्त हो रहा है। और बहनों और भाइयों, जो शेष बचे हैं उसको दूसरे फेज में वह भी हम करेंगे, उसकी कार्रवाई भी हमारी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। शुरुआत होनी थी, इसलिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। मैं पूछना चाहता हूं, मैं इस समय एक चलन देख रहा हूं, तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? ये हमारे संस्कार हैं। हमने अपनी मां के बारे में जो सम्मान का भाव रखते हैं वह भी, और हमने गाय को माता माना है, तो गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है, जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। तुम्हारी सोच पशुवत है, जो तुम गौ माता को पशु बोल रहे हो। और तुम्हारा ये दोगलापन है कि जो एक और गौकसी को प्रश्रय देते हो। मैं देख रहा था बकरीद में तमाम उनके चेले चपाटे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बकर ईद पर गौ माता का चित्र दिखा करके कह रहे थे कि बकर ईद की बधाई दे रहे थे। लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूं, यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा? वो जान रहे हो? तो अगर जान रहे हो तो फिर अपने चेले चपाटों को समझा लो, नहीं तो कई कई पीढ़ियां याद करेंगी गौ माता के साथ किसी भी प्रकार की कोई हिमाकत की तो।